हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एज पर लेवल। तो आज हम पढ़ेंगे मापन क्या है, उसके तत्व और उसकी विशेषताएं। तो मापन क्या होता है कि किसी भी वस्तु की जब हम गणना करते हैं और उसकी गणना अंकों में की गई हो, उसी को मापन कहते हैं। जैसे कि आ जाते हैं, अब क्या लिखा है इस पर। मापन से अभिप्राय मात्रात्मक मूल्यों से होता है, जिसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा सामान्य व्यवहार का वर्णन अंकों के द्वारा किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है जिसमें अंक दिए जाते हैं। उदाहरण, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उसमें अंक देना मापन कहलाता है। मापन में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अलावा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृद्धि, बुद्धि आदि का मापन भी किया जाता है। हम कह सकते हैं कि मापन का क्षेत्र कई अधिक व्यापक है तथा इसके अंतर्गत शिक्षा से जुड़े हर पहलुओं का मापन करा जाता है। अब कुछ विद्वानों ने इस पर अपनी टिप्पणियां भी दी हैं, जो कि कुछ इस तरह है कि एम.एस. स्टीवेंस कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हेल्मस्टेडर कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है, मतलब कि अंक के रूप में वर्णन होता है। कार्ल लिंगर कहते हैं कि मापन नियमानुसार वस्तु या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि मापन विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब आ जाते हैं मापन के तत्व। मापन प्रक्रिया के 3 तत्व हैं, जो कि निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं। गुणों को पहचानना। किसी व्यक्ति के मापन से पूर्व उसके गुणों को पहचानकर उसकी व्याख्या की जाती है, परंतु इसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन न करके उसके कुछ ही गुणों को देखकर उसका मापन किया जाता है। मतलब कि उसका व्यापक मूल्यांकन ना होकर विस्तृत मूल्यांकन ना होकर संकुचित मूल्यांकन किया जाता है। अब सेकंड तत्व है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। इसमें है कि मापन के दूसरे चरण में उन संक्रिया विन्यासों को निश्चित करना जिसके माध्यम से मापनकर्ता उन गुणों को अभिव्यक्त कर सके, जैसे लंबाई मापन हेतु मीटर टेप का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा गुण है गुणों को मात्रांकित करना। इसमें तीसरे चरण में क्या होता है कि संक्रियाओं के निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब कि अंक प्रदान करना होता है इसमें तीसरे चरण में। अब आ जाते हैं मापन की विशेषता है। मापन जो है एक संकुचित प्रक्रिया है। दूसरी है मापन द्वारा एक निश्चित अंक की प्राप्ति की जा सकती है, मतलब अंक दिए जाते हैं। तीसरा है मापन किसी भी व्यक्ति का मापन शुद्धता से करता है, इसमें किसी भी प्रकार का जैसे कह सकते हैं अशुद्धता नहीं होती। चौथा है व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होता है। व्यक्ति को जब मूल्यांकन करना होता है तो उसमें मापन सहायक भूमिका निभाता है। पांचवा और आखिरी है मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों, विशेषताओं का संख्यावाचक विवरण देता है, यानी कि संख्या के रूप में किसी भी वस्तु को प्रस्तुत करता है। तो आज यही था हमारा वीडियो का टॉपिक, मापन की विशेषताएं, मापन के तत्व व मापन क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दे, मोटिवेशन मिलता है जिससे। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।